हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षित और हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोबे इलस्ट्रेटर क्लास नंबर 2 आज। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा कि सिलेक्शन टूल क्या होता है और आज की क्लास में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो अपने आते हैं सर्च पैनल पे और हम सर्च करते हैं एडोबे इलस्ट्रेटर 2021। तो ये हमारा सरफेस ऑन हो रहा है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे बनी हुई, ये भी एडोबे से ही बनी हुई है। तो ये स्टार्ट हो रहा है। ये खुल गया हमारा सॉफ्टवेयर, इसको करो जूम आउट। और कल की क्लास में मैंने आपको जैसे बताया कि लेटर होता है, पोस्ट कार्ड होता है, कैनन होता है, आई4 होता है, जैसे अलग अलग होता है। और ये जो मैंने रिसेंटली फाइल बनाई हुई है तो यहाँ पे ये शो कराता है। तो आज हम आते हैं अपनी न्यू फाइल में। कल हमने दिया था A4 साइज ही, तो आज भी हम A4 पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं क्रिएट। तो अब आगे हम अपने ये कार्डबोर्ड पे। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन टूल क्या होता है। सिलेक्शन टूल क्या होता है एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिलेक्शन टूल क्या होता है, आप कोई भी आप शेप बना रहे हैं, ये मान लीजिए मैंने स्क्वायर बनाया। सिलेक्शन टूल से क्या होता है, आप उसको मतलब देखिए अभी अपने माउस से आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर अनसिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखिए आपका ये सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन टूल का फ़ायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था इसको राउंड कर सकते हैं। तो देखिए सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि चारों तरफ से राउंड हो रहा है। देखिए चारों तरफ से राउंड हो रहा है, सर्कल बन जा रहा है और इसमें 4 एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट कहने का मतलब है, जैसे आप ध्यान से देखेंगे मैंने आपको जूम करना सिखाया था, ऑल्ट दबाएंगे प्लस आप अपने स्क्रॉल डॉल से जूम आउट कर सकते हैं। जूम माइनस भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलग अलग शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे मैग्नीफायर ग्लास भी दिया गया है, इससे भी आप कर सकते हैं। इससे आपके आप क्लिक करेंगे आपको वो जूम देगा, अगर ऑल्ट के साथ करेंगे तो आपको माइनस करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी आप आइए अपने सिलेक्शन रूल से। तो सिलेक्शन रूल से मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आपके छोटे छोटे सर्कल दिया आप इसको राउंड कर रहे हैं तो ये आपके चारों तरफ से राउंड हो रहा है। तो आज क्लास नंबर 2 है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बता दिया अपना कार्डबोर्ड कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे अपना आप स्पेस वाला बटन दबाएंगे और अपने माउस से होल्ड करेंगे तो ये देखिए हाथ खुला हुआ है। अभी हमने बस अपने माउस पे उस पर हमने माउस पे क्लिक नहीं किया अभी। तो जैसे हमने स्पेस बार पे अपने क्लिक किया हुआ है, जैसे अपने माउस से क्लिक करेंगे तो देखिए पकड़ ले रहा है। देखिए पकड़ ले रहा है। वो पकड़ने के बाद अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब जैसे आप जल्दी में काम करना चाहते हैं इसको पास में रख लीजिए। बाकी आप अभी मतलब बिगिनर्स हैं, अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो उसको सेंटर में रहने दीजिए। तो आज हम बताते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। जैसे सिलेक्शन टूल से मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये फ़ायदा है कि मतलब मान लीजिए आप इससे भी पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इससे भी सिलेक्ट करना चाहिए तो तमाम चीज़ें मतलब सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मतलब आप मान लीजिए कि आपको ये चीज़ बस राउंड करनी है, आपको ये और ये मतलब आपको 3 चीज़ जो 3 एंकर पॉइंट है, मतलब इसको एंकर पॉइंट कहते हैं। अगर आपको 3 एंकर पॉइंट को कुछ नहीं करना, आप चाहते हैं कि आपका बस इसी साइड का आपका राउंड हो जाए, तो आप इस मतलब सर्कल पे क्लिक करिए। पहले आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाइए, इतना सिलेक्ट करिए, उसके बाद इसको राउंड करिए तो देखिए आपका एक साइड से बस राउंड हो रहा है। इसको सेंटर में ला सकते हैं। जितना राउंड करेंगे आप अपने माउस से खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, उतना आपका ये देगा। अब ये देखिए एकदम एंड पॉइंट पे आ गया, इससे ज़्यादा ट्रैक नहीं हो सकता। तो इसको ला के आप देखिए तो आप एक अच्छा सा पैटर्न बन गया है। तो आज हम ये करते हैं कि इससे क्या होता है। बाकी सिलेक्शन टूल से आइए, इसको डिलीट करिए। डिलीट करने का मैंने आपको बताया था, बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ बना लेते हैं शेप्स। शेप्स कहने का मतलब शेप्स में जाते हैं, अपनी लाइन में जाइए। लाइन में आपको पूछेगा कितनी आपको लाइन चाहिए, अभी लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप एक सिंपल सा शिफ्ट दबा के कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा काम होगा। लाइन ये बना लीजिए, उसके बाद अपना पॉलीगन बना लीजिए। पॉलीगन भी आप शिफ्ट दबा के बना लीजिए, ठीक है। और एक बना लीजिए सर्कल। सर्कल भी शिफ्ट दबा के बनाइए तो आपका एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। तो
इस पे आइए सिलेक्शन टूल से ऑल सेलेक्ट करिए। अब ये चाहते हैं कि आपकी ये देखिए लाइन अलग अलग है, ये लाइन अलग है, ये आपका ये कहीं और है, ये कहीं और, आप चाहती हैं सब सेंटर में आ जाए, तो ये कैसे आएगा? तो आप जैसे ही सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक इससे कर सकते हैं या एक Ctrl+A करिए तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए साइड में आपके मतलब जो आप CC 2021 यूज़ कर रहे होंगे उनके साइड में आएगा। अगर जिनके साइड में नहीं आ रहा उनके ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पर उनके ऊपर आ रहा होगा लिखा के कि अलाइन वर्ड आ रहा होगा। अलाइन क्लास हम अलग से करेंगे कि अलाइन से क्या मोटिव होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो बाकी अलाइन पे आप आइए तो आपको यहाँ लिखा होगा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें एकदम लेफ्ट हैंड साइड चलेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एकदम सेंटर में मिल गई। अगर इस पर करेंगे आपको राइट चीज़ें चली जा रही हैं। इस पर करेंगे सब बॉटम पे चला जा रहा है। इससे करेंगे तो एकदम सेंटर में आ जा रहा है। इससे करेंगे तो आप एकदम डाउन टू आ जा रहे हैं। तो अभी हमको ये नहीं करना है, हमको एकदम सेंटर करना है। अभी हम Ctrl+Z करते हैं, दोबारा इसको हम सब चीज़ें सेंटर में ले आते हैं। तो अब आते हैं आज की क्लास है हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पढ़ते हैं क्या होता है। कि आप देखिए इसको, ये है हमारा 6 एरिया वाला ये पॉलीगन, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मान लीजिए आपको बस इतनी चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो आप देखिए कि ये चीज़ आप बस राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे देखिए बेनिफिट है आपका, मतलब कुछ एक नया सा शेप बन गया, डायमंड टाइप का, कैप टाइप का। तो आप ये बना सकते हैं, Ctrl+Z करिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, अगर सर्कल से आप अगर हाफ सर्कल सेलेक्ट करते हैं और अपने बैक स्पेस से डिलीट करते हैं तो देखिए आपके पास आधा सर्कल रह गया, हाफ सर्कल रह गया। तो मतलब ये सिलेक्शन टूल से आप नहीं कर सकती है, बस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते हैं, Ctrl+Z करते हैं। तो बाकी आप देखिए इसमें एंकर पॉइंट दिया है। जैसे हमने ये फुल लाइन सेलेक्ट कर ली, फुल लाइन सेलेक्ट करके इसको हम मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन आप चाहते हैं कि ये बस एक साइड से मूव हो, जैसे आप चाहते हैं यहाँ से मूव ना हो और बस यहाँ से मूव हो, नीचे हो, अप हो या डाउन हो। तो आप एक काम करिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाइए, यहाँ से सिलेक्ट करिए और यहाँ से क्लिक करके इसको अपने तरफ खींचिए। कहीं भी लाइन पे आप रिलीज करेंगे, जैसे आप आइए इस एंकर पॉइंट पे रख दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि एकदम आपका ये पॉइंट आपका यहीं पे है और ये पॉइंट आपका यहाँ हो गया। आप चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ आए तो इसको आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। और इसको एंकर पॉइंट से आप छोटा कर सकते हैं, कोई भी शेप में आप चेंजेस ला सकते हैं। हम देखिए जैसे हमने इसको इतना सिलेक्ट करी है, इसको बना दिया हमने रैबिट टाइप। अब मान लीजिए आपने ये 2 शेप सिलेक्ट की और आपने ये 2 शेप सिलेक्ट करके आप ले गए इधर को, तो आप ये बना सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉलीगन है, इसको पहले सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। ये देखिए एंकर पॉइंट आपको समझ आ रहा है, तो Ctrl+Z करिए, आप दोबारा सिलेक्शन टूल में आइए, इसको डिलीट कर दीजिए। अब आ जाइए अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। अब मान लीजिए आपने इतनी चीज़ सिलेक्ट की और इसको नीचे लेके गए और आप देखिए कि एक आप अच्छा सा पैटर्न बना सकते हैं। जैसे ये हो गया, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए हम ये मतलब सोचिए बहुत बेकार सी चीज़ बना रहे हैं, तो अभी हम स्टार्टिंग है तो अभी हम कुछ भी बना रहे हैं। अगर आप छोटा भी सीखना चाहेंगे, पहले आपका माउस में हाथ अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ में हाथ चलना चाहिए। अगर इसको आप Ctrl+ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आप आइए सिलेक्शन टूल में। अगर आपको मैंने अभी बताया कि अलाइन से क्या होता है, आप इसको सेलेक्ट करिए, शिफ्ट से दोनों चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। अलाइन में आइए, इसको कर दीजिए एकदम सेंटर में। अब दोनों देखिए सेंटर में हो गया। तो एक अच्छा सा कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप नई चीज़ें ड्रॉ करिए और बाकी आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये होता है। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और सिखा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए हमने लिया एक छोटा सा, मान लीजिए हम लेते हैं शिफ्ट से सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल बना दिया, सॉरी शिफ्ट दबाइए, सर्कल बनाइए, सर्कल बन गया, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आइए, आप ये 2 पॉइंट बस सिलेक्ट करिए सेंटर की, और इससे हम जो आपका ये है मतलब जो एरो होता है कीबोर्ड में, उससे आप ऐसे करेंगे तो आपका ये देखिए नीचे आ रही है, एग टाइप बन रहा है, जैसे एकदम डाउन जा रहा है, एकदम अप जा रहा है। तो एक काम करिए, तो आप ये करिए, तो आप अपने सर्कल को ऑल सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, दोबारा अपने सर्कल पे आइए, एक छोटा सा ये बनाइए, फिर इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आके सिलेक्ट करिए, फिर आप इसको नीचे करिए, राउंड करिए, तो आपका एक सिंपल सा एग बन गया, ठीक है। अब इस एग को हम रख देते हैं उठा के साइड में,
इसको उठा के साइड में रख देते हैं। इसमें अभी कोई कलर नहीं है, इसमें हम वाइट कलर कर देते हैं, तो इससे आपकी चीज़ें अच्छी लगेंगी। कलर की क्लासेस हम बाद में करेंगे, बाकी कलर मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप चाहते हैं। जानते थोड़ा येलो सा होता है तो इसको थोड़ा सा येलो कर दीजिए, बाकी हम कलर की क्लास बाद में करेंगे। तो बाकी अब मैं आपको और चीज़ें सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर बनाना है तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ बनाइए, ठीक है। आप मान लीजिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आना है, आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। मान लीजिए आपको लीफ बनाना है, तो लीफ बहुत बेकार सा बनेगा, अभी हम बना रहे हैं। तो आप इतनी चीज़ सेलेक्ट करिए, एक आइए राउंड कर दीजिए, फिर यहाँ से सिलेक्ट करिए, इसको राउंड करके यहाँ लेते जाइए। तो आप देखिए एक छोटा सा आपका लीफ बन गया, आई टाइप बन गया, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ये बना सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन टूल से मैं आपको 2-3 डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और चीज़ें दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से एक सर्कल लिया, सर्कल लेने का मतलब है एक सर्कल लिया, उसके बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इतना सिलेक्ट किया नीचे का पार्ट और बैक स्पेस से डिलीट करते, तो देखिए हमारे पास हाफ सर्कल रह गया। इस चीज़ को भी हम उठा के यहाँ रख देते हैं। बाकी आप इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप आइए रेक्टेंगल में, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट के बाद यहीं पे आप एक छोटा सा स्क्वायर बना दीजिए, फिर अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आइए, इसको यहाँ लेते जाइए। ये देखिए, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि आपका जो सर्कल है वो पीछे चल गया और इसमें देख रहे हैं जो आपका स्क्वायर आ गया। तो इसको आप कैसे सही कर सकते हैं, जैसे अपने माउस में आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप साइड में आएगा ऑप्शन आएगा आपका, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अंडो मूव मतलब जो Ctrl+Z आपका ये हो गया, ये मेकअप पिक्सल परफेक्ट हो गया, ग्रुप हो गया, ज्वाइन हो गया, ये सब का अलग अलग है, क्लिपिंग मास हो गया, बाकी अलग अलग है। अभी आपको ज़रूरत है इसकी, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म के नीचे, जैसे आपका लिखा होगा अरेंज। अभी चाहते हैं कि आपका स्क्वायर की पीछे चला जाए। स्क्वायर पीछे जाने के लिए आपको 2 तरीके हैं, या आपको फिर से बनाइए, और शॉर्ट फॉर्म ये है कि आपको यहाँ से ये पीछे लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें दी है, ब्रिंगिंग टू फ्रंट मतलब फ्रंट दिया है, फॉरवर्ड दिया है, बैकवर्ड दिया है और सेंड टू बैक दिया है। तो आप ये चाहते हैं कि आपका स्क्वायर बैक चले जाए तो सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका स्क्वायर बैक चला जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा लग रहा है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपका स्क्वायर है, एक्चुअली में आपका स्क्वायर वहीं पे है लेकिन बस पीछे चला गया है। अगर इसको आप हटा के देखेंगे तो आप देखेंगे वहीं पे है। आगे Ctrl+Z करिए, इसको आप दोबारा ऑल सेलेक्ट करके, मतलब मान लीजिए सिलेक्शन टूल पे आइए, आप राइट हैंड साइड क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म में जा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बाकी अभी रोटेट करने के इसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने का फ़ायदा ये होगा कि अब इसको आप अलग से नहीं मूव कर सकते हैं। अलग से मतलब जैसे आप मान लीजिए कि इतने सिलेक्ट किया, इसको इतना अलग से सर्कल, जैसे हम पहले हाफ अलग कर लेते हैं, स्क्वायर अलग कर रहे थे, तो अभी ये ग्रुप है। जैसे आप राइट करेंगे तो ये लिखा होगा अनग्रुप करने के लिए, अनग्रुप नहीं करना, अभी तो ग्रुप ही रहने दीजिए। अभी हम क्लास कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे क्लास के बारे में पता भी लग रहा है। तो सिलेक्शन टूल से आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक मतलब आपको छोटा सा मतलब आप ग्रीटिंग कार्ड टाइप का देखते होंगे, तो आप मान लीजिए आपने ये बना लिया, इतना सा स्क्वायर बना लिया, एक इसके अंदर हमने एक और स्क्वायर बना लिया, हाँ मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो बाकी आप मान लीजिए हमने इतना स्क्वायर बना लिया। तो आप देखते होंगे अलग अलग मतलब जिनका भी डिज़ाइन होता है वो सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो मान लीजिए अभी इसको सिलेक्शन टूल से और सिलेक्ट कर लीजिए और आप एकदम सेंटर में इसको लेते आइए। अब आते हैं हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इनको मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करिए, एंकर पॉइंट पे आप जैसे अपने आएंगे डबल क्लिक करिए, कर दिया। वहाँ पे आप आते ही आपको दिखा रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपको छोटा सा सर्कल दिखा रहा है, मतलब क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए इसको राउंड कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिस्टम होता है राउंड करने का। बाकी आप राउंड कर सकते हैं, दोबारा Ctrl+Z करिए। जैसे आप चाहते हैं कि बस आपका ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो, जैसे इस पर क्लिक करिए बस 1 टाइम और एक साइड से राउंड करिए, एक साइड से इतना राउंड कर दीजिए। फिर इस पॉइंट पे आइए, इस पर क्लिक करिए, इस पर जो आपको सर्कल दिख रहा है इसको राउंड करिए। तो आप देख रहे हैं एक अच्छा सा आपका कार्ड टाइप का बन रहा है, डिज़ाइन टाइप का बन रहा है। तो आपको ये सीखना ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब आप पहले स्टार्टिंग में देखिए कि आपका हाथ कितना साफ है, माउस पे हाथ सेट होना चाहिए, हर चीज़ पे हाथ सेट होना चाहिए। तो धीरे धीरे आप सीखेंगे
अब बाकी सिलेक्शन टूल्स हम ये कर सकते हैं। तो आपको एक और चीज़ मैं बनाना सिखा देता हूँ। आप आइए इसमें, आप एक बनाइए एक अच्छा सा मतलब ऑलिव टाइप का ये बनाइए। अब हम बनाते हैं इसे, चलिए कुछ मैंगो टाइप बनाते हैं। तो आप इस चीज़ में आ जाइए। तो बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन में आइए। डायरेक्ट सिलेक्शन से आएंगे, ऊपर का पार्ट सेट करेंगे तो आप देखिए आपके कुछ हैंडल दिखा रहे हैं। हैंडल कहने का मतलब है अलग अलग फॉर्म में, हैंडल कहने का मतलब है तो आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे शेप को देखिए, मैं हैंडल को पकड़ कर राउंड कर रहा हूँ तो ये राउंड हो रहा है, ये देखिए ऐसे राउंड हो रहा है। इसको हम चाहिए शेप को बदल सकते हैं। मतलब ये पहले हमने क्या चीज़ बनाई थी और ये चीज़ क्या बन गई, एक मतलब डॉगी की हड्डी टाइप बन गई। वैसे बेकार लग रहा है तो मतलब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसको कंट्रोल प्लस जेड कर लीजिए, दोबारा बैक हो गया। तो हैंडल का कहने होता है कि आप कोई भी शेप को चेंजेस ला सकते हैं डायरेक्ट टूल से। तो बाकी अगर हमने ऊपर का पार्ट सेलेक्ट किया, ये हैंडल दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए, इधर से भी कर लीजिए। ये हैंडल को पकड़िए, स्मार्ट गाइड्स ऑन रहेगा तो आपको ये खुद ही बताएगा कि कैसे हैंडल यूज़ करना है। इधर से भी थोड़ा चौड़ा कर लीजिए। बाकी इस हैंडल को राउंड कर लीजिए अंदर की तरफ, जैसे आम बना रहे हैं। बाकी इस पार्ट को सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट को थोड़ा सा राउंड कर लीजिए। वैसे थोड़ा सा बेकार लग रहा है आम, लेकिन कोई बात नहीं। आपको मैंने कलर में बताया था, अगर आपको बाई चांस अभी आप सीख ही रहे हैं तो ये आपका स्टॉक बताया था और ये आपका फिल बताया था। फिल मतलब है जो इसके अंदर कलर है, और ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन देखते हैं इसको कहते हैं स्टॉक कहते हैं। तो इस पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं। मैंगो हमारा किस कलर का होता है, मैंगो मान लीजिए आजकल मैंगो बहुत ग्रीन ग्रीन मिल रहा है। वैसे हम सब मैंगो को देखते हैं येलो में ज़्यादा देखते हैं, तो मान लेते हैं हमारा मैंगो ग्रीन है। हमारा मैंगो अभी कच्चा है थोड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंगो है। स्ट्रोक मैं कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो बाकी आप देखिए मैंगो हो गया। अगर मैंगो का आपका ये बनाना है, या ये रेक्टेंगल में एक छोटा सा आप इसके ऊपर बनाइए, कलर में जाइए, डबल क्लिक करिए और अपने शेप में आइए, इसको हल्का सा कर दीजिए अपना, मतलब जिस कलर का हमारा प्लांट होता है उस कलर का कर दीजिए। तो आप ये देखिए आपको एक छोटा सा मैंगो टाइप या कुछ भी कह सकते हैं, ग्रेप्स, मतलब थोड़ा शेप चेंज है लेकिन आप बना सकते हैं। तो आपको ये भी बनाना मैंने आपको सिखा दिया। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़ायदा ये होता है, जैसे आप मान लीजिए मतलब ये इसमें आप आए, मतलब मान लीजिए आपको ये थोड़ा सा राउंड करना है, इसको राउंड कर लीजिए। तो बाकी आप चाहते हैं इस मैंगो का थोड़ा सा कलर इधर उधर हो जाए, बाकी मैंगो को थोड़ा सा क्लिक करके येलो कर सकते हैं। बाकी देखिए यूनिक सा लग रहा है, कितना 3D लग रहा है। बाकी ये आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। ये हैंडल तो मैंने आपको बताया दिया, हैंडल से आप क्या कर सकते हैं, शेप चेंजेस ला सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको ग्रेप्स बनाना तो ग्रेप्स ही बना लीजिए, आम बनाना है आम बना लीजिए, और ख़तरनाक सा आम बनाना है खतरनाक सा आम बना। तो हम सब मिल के आपस में सीखेंगे तो कैसे क्या करना है। बाकी ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इसमें अलग अलग इफेक्ट होते हैं, 3D चीज़ें होती हैं, क्रॉपिंग होता है, डिस्टॉर्टर होता है, पाथ होता है, पाथ फाइंडर होता है। इन चीज़ों का अलग अलग काम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पेन टूल क्या होता है, पेन टूल से क्या काम होता है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता पेन टूल क्या होता है। पेन टूल में क्या होता है, जैसे ये आपका पेन होता है, जैसे आप पेन को यूज़ करते हैं, लेकिन ये पेन और उस पेन में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि पेन टूल क्या होता है, उसके लिए तो आपको कई चीज़ें बता देता हूँ। बाकी आप पेन टूल से बना सकते हैं, जैसे पेन टूल से आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो आप देखिए आप एक अच्छा सा मान लीजिए ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे ये भी स्क्वायर बना दे, ये कोई भी अपने शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। चाहते हैं आप अपने मन से कोई शेप बनाना चाहते हैं, जैसे आप मतलब एक तो इसमें शेप आपका तो दिया ही होता है कि कौन सी शेप बनानी है, स्टार बनाना है, पॉलीगन बनाना है। आप इस पे पॉलीगन पे क्लिक करके पूछेंगे तो आपसे पूछेगा कितनी आपको मतलब चाहिए, 5 साइड चाहिए, 4 साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए। अगर आप बाई चांस मान लीजिए हमने इधर 3 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप देखिए आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के मतलब ट्रायंगल बना के दे दिया है। तो देखिए यूनिक सा लग रहा है। तो बाकी आपको मैं पेन टूल से अभी हम आते हैं, इसको सिलेक्शन टूल से और सिलेक्ट करते हैं और अपने बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट टूल से, पेन टूल से क्या होता है। पेन टूल से आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पता लग जाए नेक्स्ट मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। पेन टूल से होता है कि आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर मतलब अपने मन से बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए
अपने मन से कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ऐसी शेप हो, ऐसी शेप हो, ये ऐसी शेप हो, ऐसी शेप हो, ऐसी शेप हो। जैसे मान लीजिए ये तो एक लड़की का जूता जैसा लग रहा है, चलो ये यूनिक बनता है। जैसे क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसा बनाना चाहते हो और कैसा काम करना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं पेन टूल क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जॉइन अवर क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।